जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रुक्मिनी का टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज़ नंबर 4 है। 1 से लेकर 3 तक हो चुका है। अगर वे नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट और बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। ये सही आपके एग्ज़ाम में भी प्रश्न आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जा प्रदान करता था जिसे संविधान के सूची से हटा दिया गया है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, धारा 370 बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। धारा 360 है जो कि वित्तीय आपात के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और धारा 368 में किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो संविधान में संशोधन से रिलेटेड इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये मौलिक अधिकार के छठा मौलिक अधिकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म्स का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। पीड़ाहारी, निषेधक, मलेरिया रोधी और प्रतिजैविक। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो क्लोरोफॉर्म्स का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, निषेधक के रूप में, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर चार नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सीडेराइट किसका अयस्क है। एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर और टीन। बताइए यहाँ पर चार नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। सीडेराइट किसका अयस्क है। तो चार नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, आयरन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका और सूत्र क्या होता है, तो FeCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है, जागो ग्राहक जागो, धोखाधड़ी से बचो, अपने अधिकारों को पहचानो और सजग उपभोक्ता बनो। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, जागो ग्राहक जागो, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग्स, वन हु डिनाई बोर्डली प्रेशर। यहाँ पर वन वर्ड बताना है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, एसेटिक, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है साधु अथवा जिसने सांसारिक सुविधाओं को त्याग दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 7 नंबर की, मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूँ, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मैं तुम्हें यह पुस्तक देने, आई हैव कम टू गिव यू दिस बुक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फ्रेज, ही वाज नॉक्ड डैश बाई ए बस। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, नॉक्ड डाउन बाई ए बस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि चूज द बेस्ट सफिक्स। सफिक्स यानी किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ता है तो उसको सफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स मतलब किसी वर्ड का पहले जुड़ता है। तो द रिवर इज ए फंटम, इसमें क्या प्रयोग होगा सफिक्स के रूप में, जल्दी से बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लेस, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि चूज द रॉन्गली स्पेलिंग वर्ड्स। जल्दी से बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर रॉन्ग स्पेलिंग कौन सा है, यहाँ यानी 3 सही है और 1 गलत है। तो 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, सोलिकुली, ये है जो कि रॉन्ग स्पेलिंग है। इसका सही मीनिंग क्या होगा
इसका सही मीनिंग होगा SOLILOQUE। इसका अर्थ होता है एकाल्प। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। तो मैथ्स का क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व नहीं करेंगे। जो मैथ्स का 10 प्रश्न पूछा जाता है इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। मैथ्स का जो ये प्रश्न है इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, तो आप देख लीजिए। अगर वीडियो को रोक कर यहाँ पर अपने से हल करने का प्रयास कीजिए, बाद में इसको हम सॉल्व कर देंगे मैथ्स का अलग से वीडियो बनाकर। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि शब्द कोपाकुल का क्या अर्थ है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी क्रोध से बेचैन, बिल्कुल ही सही जवाब है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। गुजरात में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सॉरी डी के साथ, जी बिल्कुल ही सही जवाब है। 18वां प्रश्न कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, तो छत्तीसगढ़ में हुआ था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अभिनव किनकी रचना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अशोक वाजपेयी, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 20वां प्रश्न की शोक किस रस का अस्थाई भाव है। शांत का, करुण का, रौद्र का और वीर का। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। शोक किस रस का अस्थाई भाव है। तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, करुण, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि प्रकाश तरंगे होती है। विद्युत चुंबकीय, अनुदैर्घ्य, एक्स तरंगे और डी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और ये अनुप्रस्थ तरंग है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 22वां प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन है जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर ए है, बिंब के समान साइज का होता है, यानी वस्तु के बराबर इसमें प्रतिबिंब रहता है। दूसरा रहता है कि ये काल्पनिक होता है। तीसरा पॉइंट है कि समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है। और डी है इसमें कि वास्तविक होता है। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी के साथ जा रहे हैं, जो समतल दर्पण होता है इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल होता है। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल क्या कहलाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी 1 के बराबर होता है, बिल्कुल ही सही जवाब है। 24वां प्रश्न है कि ध्वनि का वेग और परम ताप के बीच में संबंध क्या होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर ध्वनि का वेग और परम ताप के बीच का संबंध आपको बताना है। तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी भी समानुपाती √T, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि घर्षण गुणांक का मान सादा रहता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर घर्षण गुणांक को म्यू से सूचित किया गया है। इसका मान सादा किससे बड़ा, x के बराबर होता है, x से छोटा होता है, x से बड़ा होता है। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी घर्षण गुणांक का मान सादा 1 से छोटा होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 26वां प्रश्न है कि असंरक्षित बल के उदाहरण है। घर्षण बल, श्यान बल, उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी घर्षण बल और श्यान बल दोनों के दोनों असंरक्षित बल का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 27वां प्रश्न है कि जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान क्या होगा। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो जब यहाँ पर कोई पिंड है जो कि वृत्तकाल मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान कर रहा है तो उसका कोणीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न कि एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है वक्र पथ पर त्रिज्या के कारण। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कोरियोलिस त्वरण के कारण, बिल्कुल ही सही जवाब है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और मोड़ पर जब साइकिल यात्री रहता है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, इसका कारण क्या है, जिधर घूमना होता है उधर ही वो झुक जाता है, तो अपकेंद्रीय बल के कारण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 29 नंबर की बल का अघूर्ण पैमाना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बल का अघूर्ण पैमाना क्या होता है, तो पिंड को घुमाने की क्षमता। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि एक युग में बना होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। एक युग में बना होता है, चारों ऑप्शन देखिए जल्दी से बताइए। तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, समान परिमाण के दो भिन्न समानांतर बलों का, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 31वां प्रश्न है कि एक देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्तियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है, चाहे देश के बाहर है या भीतर उत्पादन किया गया हो, उसको क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। तो 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 33वां प्रश्न है कि 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। चारों ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं इंदौर, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। निगम कर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर और आय कर। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि अप्रत्यक्ष कर है। तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी सीमा शुल्क, बिल्कुल ही सही जवाब है। बाकी यहाँ पर देखिए निगम कर है, याद रखिएगा इसको, निगम कर है, संपत्ति कर है, आयकर है, ये तीनों के तीनों है जो कि प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है, यह अनुपात कहलाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो संविधि के तरल निधि अनुपात, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रिवर्स से रेपो रेट में वृद्धि, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यानी जिस रेट से जो आरबीआई छोटे छोटे बैंक यानी स्टेट बैंक के पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक से पैसा लेता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि 8 मूल्य उद्योगों के सूचकांक यानी इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। कोयला उत्पादन को, विद्युत उत्पादन को, उर्वरक उत्पादन, इस्पात उत्पादन। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विद्युत उत्पादन को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि माउंटबेटन योजना क्या है। जल्दी से बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माउंटबेटन योजना क्या है। तो 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बताएं, भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना, ये माउंटबेटन योजना आया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 39वां प्रश्न है कि किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने बानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। असहयोग आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को और साइमन कमीशन के विरोध में। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर
सी के साथ जा रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिल्कुल ही सही जवाब है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो महात्मा गांधी जी ने कर रहे थे। ये कब स्टार्ट हुआ? तो ये 1930 में स्टार्ट हुआ दांडी मार्च के साथ, और गांधी इरविन समझौते के तहत इसको स्थगित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1924 तक चला था। और साइमन कमीशन 1928 में आया था और इसका विरोध 1929 में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यहाँ के मैदान उपजाऊ और जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं, इसलिए सबसे अधिक जनसंख्या जो एशिया में है वो दक्षिण पूर्व एशिया में ही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि ज्वारीय वन का सर्व प्रमुख वृक्ष कौन सा है? बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर यह अवसादी चट्टान से बना हुआ है, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि हॉकी का गेंद का रंग कैसा होता है? बताइए, यहाँ पर थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा लेकिन आपको बता दें, हॉकी का गेंद का रंग कैसा होता है? लाल, पीला, काला और सफ़ेद। बताइए 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाने सफ़ेद बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। हॉकी का गेंद का औसत वजन कितना होता है? तो इसका वजन जो होता है वो 155 से लेकर 163 ग्राम के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना फिल्म से, बिल्कुल ही सही जवाब है। 45वां प्रश्न है कि बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल और कर्नाटक। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल भी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। कुछ इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, कुछ लोक नृत्य बता रहे हैं अलग अलग स्टेट का। तो देखिए घूमर, जो घूमरा, एक तो घूमर होता है जो कि राजस्थान का है, और घूमरा कहाँ का है? उड़ीसा का है। यक्षगान याद रखिएगा कर्नाटक का है। उसके बाद से डांडिया याद रखिएगा गुजरात का है। ये सब इम्पोर्टेंट थोड़ा सा है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। लौह युगीन, ताम्र युगीन, नवपाषाण युगीन और कांस्य युगीन। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 46वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन थे? तो कांस्य युगीन। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत था? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी स्वादवाद, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 48वां प्रश्न, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे? 4, 6, 10 और 12। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 48वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी 10 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 49वां प्रश्न है कि पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया था? राष्ट्रकूट ने, पाल ने, चालुक्यों ने और चोल ने। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 49वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ राष्ट्रकूट ने, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया था? बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया था? तो टोटल 5 वंश ने शासन किया था। याद रखिएगा, सबसे पहला वंश कौन था? तो गुलाम वंश था, जिसका संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश 1206 से लेकर 1290 तक ये गुलाम वंश चला था। दूसरा कौन था? तो खिलजी वंश था। खिलजी वंश
तीसरा कौन था? तो तीसरा तुगलक वंश था, चौथा सैयद वंश था और पांचवा लोदी वंश था। तो ये 5 वंश याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत पर शासन किए थे। तो इस प्रकार से सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 50 तक का प्रश्न हम देखें, बाकी का जो 51 से लेकर 100 तक का प्रश्न है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। वीडियो लंबा ना हो जिसके कारण हम इसको यहीं समाप्त कर रहे हैं। बाकी का प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।